पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार ने अटकलों के बाजार पर अचानक से विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से हमलावर थे और INDIA गठबंधन को लेकर के जिस तरह से उन्होंने हमले शुरू कर दिए थे, कांग्रेस को लेकर के उनकी तल्खी नज़र आ रही थी, उसके बाद अब एक नई बात सामने आई है। नीतीश कुमार ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है और इतना ही नहीं, INDIA गठबंधन का क्या होगा इसके लिए अगली बैठक का डेट फिक्स हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार एग्रेसिव नज़र आ रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि कोई ना कोई फैसला ज़रूर होगा। विधानसभा चुनाव के बाद INDIA गठबंधन की बैठक होगी, ये बातें कह करके नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार फुल एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद विपक्षी दलों की बैठक होगी और इस बैठक में बहुत सारी चीज़ें फाइनल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई से जितना कोई लेना देना नहीं है, वे बापू के कार्यों को भुलाना चाह रहे हैं। हमने सभी विपक्षी दलों से बात कर एकजुट होने का आह्वान किया था। सभी विपक्षी दलों की देश के विभिन्न जगहों पर बैठक हुई और INDIA गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का जो गठन हुआ वो अब पूरी तरह से अपना आकार रूप लेने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसमें व्यस्त है, उसकी व्यस्तता समाप्त होगी, उसके बाद से बैठक की जाएगी और चीज़ों को अपने हिसाब से फाइनल कर लिया जाएगा। इसमें कोई झंझट नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले जो नीतीश कुमार ने CPI की रैली को संबोधित करते हुए कहा था, वो बातें भी आपको याद होगी कि उन्होंने किस लहजे में ये बात कही थी। लेकिन अचानक से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात कराते हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद से चीज़ें बदलने लगती हैं। वर्ष 2007 में बिहार में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई है और सभी चीज़ों को नियंत्रित किया गया है। बिहार में सभी लोगों को हमने एकजुट किया है, ऐसा कहना है नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा है कि देश में किसी धर्म को मानने वाले लोग सभी एकजुट हैं, कुछ गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, उनसे हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग के पक्ष में वो हमेशा रहते हैं। आप केंद्र सरकार का नियंत्रण आप पर हो गया है और इस नियंत्रण से, जो कि बात अक्सर नीतीश कुमार कहते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने ये बात कह करके कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जो नीतीश कुमार चाह रहे थे उनका नियंत्रण अब INDIA गठबंधन पर होना शुरू हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार की नाराज़गी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर और महागठबंधन पर भारी पड़ेगी। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी उपलब्धि को भी बताते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में क्या नहीं किया है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का इशारा है कि जिस तरह से बिहार में उन्होंने परिवर्तन किया है, उस तरह से वो देश में भी एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद क्या फैसला होता है। क्या उनकी बात कांग्रेस मान लेती है? जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के और अलग अलग राज्यों में, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ 2-4 सीटें मांगने के बाद भी कांग्रेस ने टस से मस नहीं हुई और किसी को भी उस अलायंस में शामिल नहीं किया और न ही राज्यों में किसी भी पार्टी को सीट देने के लिए हामी भरी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सब आप सब जानते हैं। एक तरफ जहाँ आपने देखा कि अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लगता है कि ये लास्ट चांस है जब नीतीश कुमार को समझाने के लिए, हमने पहले भी खबरों में आपको बताया था कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव एक बार फिर से सफल नज़र आ रहे हैं और अगर ये बैठक होती है और नीतीश कुमार के हाथ में ये पूरा कमान दे दिया जाता है INDIA गठबंधन के फैसलों को लेकर के, तो आने वाले समय में बात बन सकती है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये कहा है कि हम 5 राज्यों के चुनाव के बाद बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आशा जगी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से परेशानी हुई। हमने आपको बताया था कि अमित शाह के आने से पहले इन दोनों नेताओं की बैठक कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी और ये कह के कि हम तुरंत बैठक करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अमित शाह के आने से पहले एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।